मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा और आज तुझसे फिर बात करने आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तू मेरा ही इंतजार कर रहा था ना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय तेरे मन में बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं। शायद तू किसी ऐसी परेशानी से घिरा हुआ है जिसका समाधान तुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कभी कर्ज का बोझ, कभी घर की अशांति और कभी व्यापार में नुकसान, तो कभी नौकरी की चिंता, तो कभी ऐसे शत्रु जो बिना कारण तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन बच्चे, मैं आज तुझे बता दूं, हाँ मेरे बच्चे, आज मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं उसे अंत तक समझना बहुत आवश्यक है। और बहुत से लोग बीच में ही सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं और कहता हूं कि तुझे ये पूरी तरह से समझना है। क्योंकि अगर तू ये पूरी बात समझ में नहीं आई तेरे, तो इसलिए बच्चे समझ लेना कि तेरी प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं पीछे छूट रही हैं। और आज मेरी प्रार्थना है कि अंत तक मेरे साथ तू बने रहना, मेरी बात को सुनना, क्योंकि आज का जो संदेश है बच्चे, यह तेरे लिए ही आया है। मेरे प्यारे बच्चे, जब मनुष्य चारों ओर से निराश हो जाता है ना, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वह मेरी शरण में आता है। और जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसे सबसे पहले मैं धैर्य देता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, फिर सही मार्ग दिखाता हूँ। और अब बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तुझे पता है कि सनातन परंपरा में अनेक ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है ना, तो भक्तों की ऐसी मान्यता है कि यदि उन्हें उचित समय सच्ची भावना और ईश्वर के स्मरण के साथ किया जाए तो मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव होने लगता है। लेकिन बच्चे, आज मैं तुझे जो उपाय बताने वाला हूँ, ये एक साधारण सा उपाय लगेगा सुनने में। ये एक माचिस का उपाय है बच्चे, और इस उपाय को अगर तूने कर लिया बच्चे, चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो बच्चे, चाहे पीछे वार करने वाले ही क्यों ना हो, वह सब बच्चे अब समाप्त हो जाएंगे। और तेरे जीवन में जिस धन की कामना तू कर रहा है, जिस कर्ज से तू गुजर रहा है, उससे तुझे छुटकारा बच्चे अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो उपाय कर रहा है, एक उपाय माचिस की डिब्बी से जुड़ा भी बताया है बच्चे। मैंने बहुत से श्रद्धालु से कर चुके हैं और जिसने इसको किया है बच्चे, उसे ये परिणाम अवश्य मिला है, उसे इसका फल अवश्य मिला है। क्योंकि जिसने इस भावना से किया है इस डिब्बी वाले उपाय को, इस माचिस की डिब्बी वाले उपाय को बच्चे, उसके काम निरंतर हवाजाइज की तरह बने हुए हैं। बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इस उपाय का सबसे बड़ी शक्ति पता है क्या है? माचिस की डिब्बी में नहीं बच्चे, बल्कि तेरे विश्वास, तेरी प्रार्थना और तेरे सच्चे भाव में होती है। यदि मन में केवल क्रोध, बदले की भावना या अहंकार होगा ना बच्चे, तो अभी सुन ले, कोई भी पूजा, कोई भी उपाय अपना वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत कर और मुझे स्मरण कर बच्चे, अपने खाटू श्याम बाबा का भजन कर। अब मैं तुझे इसकी विधि बताता हूँ। बच्चे ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक पूरी भरी हुई माचिस की डिब्बी लेनी है। हाँ मेरे बच्चे, वह टुकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वह पूरी भरी हुई 1 रुपए की या 2 रुपए की जो भी डिब्बी तुझे मिल जाए दुकान से, वो ले लेना है। ध्यान रहे कि माचिस खाली ना हो, और इसके साथ एक सफेद कागज लेना है बच्चे। हाँ बच्चे, ये बातें सुनने में तुझे असाधारण लग सकती है, लेकिन इनका जो उपाय है बच्चे, वो बहुत ही गूढ़ है। इसके साथ तुझे सफेद कागज और काले रंग का पेन या मार्कर अपने पास रख लेना है। प्यारे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इस पूरे उपाय में एक छोटी सी वस्तु दिखाई देती है, माचिस की डिब्बी। देखने में ये साधारण है बच्चे, और साधारण सी लगती है, लेकिन कई भक्त इसे अपनी प्रार्थना का एक ऐसा माध्यम मानते हैं कि याद रख बच्चे, शक्ति डिब्बी में होती है और तू सोचता है कि तेरे विश्वास में होती है। मेरे बच्चे, विश्वास और डिब्बी, इन दोनों का मेल है बच्चे। ये दोनों ही काम करेंगी। और जो मैंने तुझे सफेद
कागज बताया है, जो काला मारकर बताया है, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब एक सफेद कागज अपने सामने रखना है। यह कागज साफ और बिना फटा हुआ होना चाहिए बच्चे। उसके बाद एक काले रंग का पेन या मार्कर लेना है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पता है जिससे तुझे लगता है कि तेरे जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं उसकी वजह से, तो उस कागज पर उसका नाम लिखना है। और यदि तुझे किसी का नाम नहीं पता तो केवल शत्रु या गुप्त शत्रु लिख देना है। कई भक्त इसी प्रकार बच्चे अपनी प्रार्थना व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा। अभी इस उपाय को पूरा ये मत समझना कि इतना ही करना है। नहीं बच्चे, अभी जल्दबाजी मत कर। यही वह स्थान है जहां बहुत लोग बिना समझे आगे बढ़ जाते हैं और यही चूक कर जाते हैं। जबकि इस पूरे क्रम में सबसे आवश्यक बात है मन की शांति। हाँ मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुन। जब भी उस कागज पर कुछ लिखना है, उससे पहले एक पल के लिए बच्चे, हाँ बच्चे, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना है। अपने मन में मेरे चरणों का स्मरण करना है, अपने खाटू श्याम बाबा का, हारे के सहारे का, अपने घर की सुख शांति, अपने परिवार की रक्षा और अपने जीवन से नकारात्मकता दूर होने की प्रार्थना करना है इससे पहले। और बच्चे, माचिस की डिब्बी इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक माध्यम मानी जाती है, इसलिए सम्मान के साथ अपने सामने रखना। इसे खेल या मजाक की तरह कभी मत लेना बच्चे। और बच्चे, अब उस लिखे हुए कागज को सावधानी से मोड़ना है। उसे बहुत बड़ा भी नहीं रखना और बहुत छोटा भी नहीं रखना। बच्चे, यही जो नियम है ना, इनको समझ लिया तो तेरा काम 100% बन जाएगा बच्चे। फिर उसे माचिस की डिब्बी के भीतर रख देना है और डिब्बी को धीरे से बंद कर देना है। लेकिन मेरे बच्चे, यहीं पर यह उपाय समाप्त नहीं होता। असल में अब मैं तुझे बताता हूं इसका असली प्रभाव कैसे होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे पूछता हूं और ये सवाल करता हूं, क्योंकि बहुत से भक्त मुझसे ये पूछते हैं और सवाल करते हैं और अपने सपनों में आकर, उनके सपनों में आकर मैं ये जवाब देता हूं। वो मुझसे पूछते हैं कि बाबा, क्या केवल उपाय करने से ये सब बदल जाएगा? मेरे बच्चे, अब मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं ये तुझसे कहना चाहता हूं कि यदि उपाय के साथ तेरे कर्म नहीं बदलेंगे, तेरी सोच नहीं बदलेगी और तेरा व्यवहार नहीं बदलेगा, तो केवल बाहरी क्रिया से जीवन पूरी तरह नहीं बदलता। उपाय श्रद्धा का माध्यम हो सकता है, लेकिन जीवन की दिशा तेरे कर्म और विश्वास पर भी टिकती है बच्चे। ईश्वर पर विश्वास से बनती है। इसलिए जब तू इस उपाय को करे तो यह भी संकल्प लेना कि आज के बाद तू किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा और अपने मन में द्वेष से मुक्त रखने का प्रयास करेगा। मेरे बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनना। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुझे रोकते हैं, तुझे निराश करते हैं या तेरे रास्ते में कठिनाइयां खड़ी करते हैं। ऐसे समय में बच्चे, सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तू उनसे बदला ले, बल्कि ये है कि तू अपने जीवन को इतना अच्छा बना ले कि उनकी नकारात्मकता तुझे प्रभावित ही ना कर सके। हाँ बच्चे, यही तो नियम है जीवन का। याद रख, प्रकाश आने का अंधेरा अपने आप हट जाता है। प्रकाश आने पर अंधेरा अपने आप हट जाता है। हाँ मेरे बच्चे, इसी प्रकार जब तू मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले तेरे मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, क्योंकि भारी मन से कई प्रक्रिया, कई प्रार्थनाएं कई बार बेचैनी में बदल जाती है। इसलिए पहले गहरी सांस ले, अभी ले बच्चे, अपने मन को शांत कर और फिर श्रद्धा के साथ मुझे याद कर और अपने मन ही मन सोच कि खाटू श्याम बाबा की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मेरे बच्चे, अभी तक तूने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और प्रसन्नता पूर्वक तू विश्वास करता है अपने खाटू श्याम बाबा पर, तो बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में खाटू श्याम बाबा हारे की सहारे की जय बोल दे बच्चे, जयकारा लगा दे। अरे बच्चे, मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि कभी भी किसी उपाय को डर की वजह से मत करना।
उसे केवल विश्वास और प्रार्थना के भाव से करना, क्योंकि डर मन को बांधता है और जबकि विश्वास मन को मुक्त करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे शायद लगे कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है, लेकिन मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई बार उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा तू सोचता है, बल्कि वैसा मिलता है जैसा तेरे लिए उचित होता है। हाँ मेरे बच्चे, एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुन ले। तुझे शायद लगे कि तेरी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है, लेकिन मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ बच्चे, मैं फिर से पुनः बोलता हूं कि कई बार उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा तू सोचता है, बल्कि वैसा मिलता है जैसा तेरे लिए उचित होता है। बच्चे, बस ये 2 लाइन की बात तू समझ गया तो बच्चे तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और तू बहुत गूढ़ बात को समझ सकता है। इसलिए धैर्य रख बच्चे, अच्छे कर्म करता रहे, अपने परिवार का सम्मान कर और जरूरतमंद की सहायता कर। और बच्चे, मुझे पता है कि ये सब चीजें तू करता है, लेकिन बच्चे इसके साथ साथ तुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है और अपने मन को ईर्ष्या, घृणा और क्रोध से बचाने का प्रयास भी करना है। यही वे बातें हैं बच्चे जो किसी भी आध्यात्मिक साधना को सार्थक बनाती हैं। हाँ मेरे बच्चे, अगर आज तू मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतार लेगा ना, तो तेरे जीवन का नया जन्म हो जाएगा बच्चे। यही समझ, नया निर्णय, नया फैसला तेरी तरक्की को बढ़ा सकता है, तेरी तरक्की को रोक नहीं सकता। अब तक तो जो गलती करते आया है ना बच्चे, उन गलतियों के बारे में सोच। अभी तक तो तेरे जीवन में करता आया है, चाहे तू 25 साल का हो चाहे 55 साल का, लेकिन जो गलतियां तूने करी हैं उनको सोच कि तूने क्या किया है। उनको टाल मत, उनको इग्नोर मत कर। और जब मनुष्य के भीतर साहस जाग जाता है ना बच्चे, तब वह कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी शांति और विवेक के साथ कर पाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जितना मैंने तुझे बताया है उतना तूने कर लिया होगा। इसके बाद तुझे क्या करना है कि जब 24 घंटे पूरे हो जाएं, तब श्रद्धा के साथ उस माचिस की डिब्बी को लेकर किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां जल हो। हाँ बच्चे, वहां पहुंचकर सबसे पहले मेरी याद करना है, अपने मन को शांत करना है और ये प्रार्थना करना है कि तेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह दूर हो और तेरे भीतर साहस, धैर्य और सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे। इसके बाद बच्चे श्रद्धा के साथ उस माचिस की डिब्बी और उसके भीतर रखा कागज वहीं छोड़कर बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाना है और घर पहुंचकर हाथ पैर धो लेना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी उपाय से बड़ा तेरा विश्वास है, तेरे अच्छे कर्म हैं और तेरी सच्ची प्रार्थना होती है। इसलिए किसी के प्रति घृणा मत रखना, किसी का अहित मत करना, केवल अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और ईश्वर की कृपा की प्रार्थना करना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वो बातें बताने वाला हूँ कि अगर तूने अपने जीवन में उतार लिया तो तेरी प्रार्थना और तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी प्रार्थना करने का नियम बदल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, विश्वास, हाँ विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, विश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब तू पूरी दुनिया तुझसे कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, तब विश्वास तेरे कान में धीरे से कहता है कि एक बार और प्रयास कर। हाँ मेरे बच्चे, यह आत्मा की आवाज होती है और मन कहता है कि नहीं हो पाएगा, यार ऐसा हो गया तो, घाटा हो गया तो, धंधे में ऐसा हो गया तो, ऐसी बातें ये हमारा मन करता है। लेकिन विश्वास, आत्मा से निकली हुई आवाज बच्चे भगवान की होती है और मैं तुझसे कहता हूं कि विश्वास को मजबूत बना। अब मेरी यह बात बहुत ध्यान से सुन। बहुत से लोग अपने शत्रुओं से इसलिए नहीं हारते कि उनके शत्रु बहुत शक्तिशाली होते हैं, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपने शत्रुओं के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि अपने सपनों के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। तू सुबह उठता है तो उन्हीं के बारे में सोचता है, रात को सोता है तो उन्हीं की बातें याद आती हैं, उन्हीं की बातें याद करता है। धीरे धीरे तेरे मन की सारी ऊर्जा उसी दिशा में चली जाती है। मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ी हार है।
याद रख कि जिस व्यक्ति को तू अपने मन में जगह देता है वह तेरी शांति पर अधिकार कर लेता है। इसलिए अपनी शांति किसी और को मत दे। अब मेरी बात सुन, अगर कोई तेरा बुरा चाहता है ना तो तू उसका पूरा बुरा मत सोच। कहने का मतलब है कि तू उसका बुरा ही मत सोच, क्योंकि जैसे ही तू उसी रास्ते पे चलने लगता है तेरे और उसके बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। तू अलग बन बच्चे, और मैंने तुझे अलग जन्म दिया है, अलग रास्ते पर चुना गया है। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है। तू इन सब चीजों में मत पड़, तू अपने कर्म पर ध्यान दे। अपने कर्म तू अलग रख, अपने विचार ऊंचे रख। देख मेरे बच्चे, सूर्य कभी अंधेरे से लड़ाई नहीं करता, वह केवल निकलता है और अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे तू अपनी सफलता पर ध्यान दे, सफलता पर। जब तू आगे बढ़ेगा तब बहुत सी नकारात्मक बातें अपने आप पीछे छूट जाएगी। बच्चे, मेरी छोटी छोटी बातें तुझे रास्ता दिखा रही होंगी, और अगर रास्ता दिखा रही हैं, तुझे समझ में आ रही है मेरी बात, तो बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ बाबा, मैं सब समझ रहा हूँ। अब मैं तुझे एक और बात कहता हूँ। एक गांव में दो किसान रहते थे बच्चे। पहला किसान दिन रात अपने खेत में मेहनत करता था, और दूसरा किसान हर समय पहले किसान की बुराई करता रहता था। वह गांव गांव जाकर कहता था कि उसका पड़ोसी कभी सफल नहीं होगा। साल बीत गया बच्चे। पहले किसान के खेत में सुनहरी फसल लहरा रही थी, दूसरे किसान के खेत में घास उग आई थी। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? पहले किसान ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अपना समय खेत सींचने में लगाया और उसने अपना समय मुझे केवल कोसने में लगाया। मेरे बच्चे, समझ रहा है? यही जीवन का नियम है। जिसे अपने लक्ष्य की चिंता होती है उसके पास दूसरों से नफरत करने का समय नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर कोई तुझे अपमानित करे तो हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तेरी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा उत्तर होती है। अगर कोई तेरी प्रकृति देखकर जलता है तो उसे समझाने में समय मत गवा। अपनी मेहनत जारी रख, सफलता स्वयं उत्तर देगी। मेरे बच्चे, यही नियम है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग तेरी सफलता में खुश होंगे, कुछ लोग तेरी सफलता से प्रार्थना प्रेरणा लेंगे, और कुछ लोग तेरी सफलता से जलेंगे। तू पहले 2 प्रकार के लोगों का सम्मान करना, लेकिन तीसरे प्रकार के लोगों के कारण अपना रास्ता कभी मत बदलना बच्चे। हाँ बच्चे, याद रख, पेड़ पर पत्थर उसी समय फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगे होते हैं। जब मैं तुझे विश्वास की बड़ी शक्ति बताता हूँ, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाइयाँ तो आएंगी लेकिन तू टूटेगा नहीं। विश्वास का अर्थ ये है कि आंसू आएंगे लेकिन उम्मीद नहीं जाएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि दरवाजा बंद होगा लेकिन तू कई खिड़की खोजने की हिम्मत रखेगा। अगर तू सचमुच आगे बढ़ना चाहता है तो हर सुबह अपने आप से 3 बातें करना। मैं अपने अतीत का कैदी नहीं हूँ, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं आज अपने लक्ष्य के लिए एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा। इन 3 वाक्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। अब तेरी एक और बात ध्यान से सुन बच्ची। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तेरी भी यात्रा अलग है। तुझे मैंने अलग कार्य के लिए चुना है और कुछ ही दिनों में उसका उत्तर और अवसर तेरे सामने होंगे। कोई जल्दी पहुंचता है तो कोई देर से, लेकिन जो चलते रहते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। अगर कोई तुझे धोखा दे जाए ना तो उससे एक सीख ले, लेकिन पूरी दुनिया पर शक मत करना बच्चे। अगर कोई तेरा विश्वास तोड़ दे तो अपना अच्छा स्वभाव मत छोड़ना, अपना स्वभाव अच्छा रखना। अगर कोई तुझे रोकने की कोशिश करे तो रुकना मत, क्योंकि तेरी मंजिल तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब आखिरी बात बच्चे मैं तुझसे कहता हूं, इसे सुनकर जा। अपने जीवन को उतना सुंदर बना कि तेरे शत्रु भी एक दिन तेरी मेहनत की प्रशंसा करने लगे
और मजबूर हो जाएं। बदला लेने से बड़ा बदला है बच्चे, पता है क्या? अपने जीवन को इतना सफल बना देना कि जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं वही तेरे साहस की मिसाल लेने लगे। मेरे बच्चे, विश्वास रख, अच्छे कर्म कर, अपने मन को स्वच्छ रख, अपने लक्ष्य पर ध्यान रख और याद रख कि खाटू श्याम बाबा हमेशा तेरे साथ है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा बच्चे अब तुझसे कहता हूं कि अब तू तेरे विश्वास को डगमगाएगा नहीं। अपनी आंखें बंद कर, मुझे याद कर और उठ और मुस्कुरा बच्चे और अपने लक्ष्य की ओर चल, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद तेरे हाथ और तेरे सिर पर रखा हो गया है। तेरा हाथ थाम लिया है बच्चे, अब तू चिंता ना कर, खाटू श्याम बाबा हमेशा तेरे साथ है।